बेयरवुल्फ इंसान को मिला एक ऐसा शराब जिसमें इतनी ताकत होती है कि एक ही रात में एक पूरी सेना को खून से नहला दे। यूरोप, फ्रांस और भी कई देशों में, इवन इंडिया में भी इनके देखे जाने की कहानियां छुपी हुई हैं। पौराणिक ग्रंथों की माने तो कुछ ये शक्तियां लेकर पैदा होते हैं, कुछ को श्राप मिलता है और कुछ की तकदीर उन्हें बेयरवुल्फ बनाती है। कहा जाता है इन्हें सिल्वर बुलेट या चांदी की तलवार से घायल कर सकते हो, मार फिर भी नहीं सकते हो। भूरे चांद की रात इनकी ताकत पीक लेवल पर होती है। कुछ कहानियों में ये भी कहा गया है कि फुल मून को ये सिर्फ भेड़िया बनते हैं। जिस दिन चांद लाल होता है उस दिन एक बेयरवुल्फ पैदा होता है। जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि 7 तरीके के बेयरवुल्फ देखे गए हैं इतिहास में। फर्स्ट, इटर्नल वुल्फ। ये वो भेड़िया है जिसे समय भी नहीं हरा सकता, अनंत काल तक जी सकता है। इसके जख्म चोट अपने आप भर जाते हैं। ताकत इतनी कि शैतान भी लड़ने से डरता है इससे। इसे हराया नहीं जा सकता, पर एक चीज है जिससे इसका अंत हो सकता, उसका प्यार। इटर्नल वुल्फ तभी गिरता है जब उसे उसकी मोहब्बत मारती है। ऐसी कहानी है बेयरवुल्फ की। चलो सुनाता हूँ। कहा जाता है कि एक औरत का रेप करके कुछ लोग जंगल में उसे फेंक गए थे। तब शुरू हुई थी ये कहानी। 300 साल पहले यूरोप में एक गांव था जहाँ पास में एक जंगल भी था। वहाँ पर एक रात कुछ लोग एक लड़की को लेकर आते हैं और बीच जंगल में फेंक देते हैं। उसे फेंकते हुए उन्हें एक भेड़िया देख रहा था। एक भेड़िया नहीं बल्कि एक इटर्नल वुल्फ, प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट, जिसका रियल नेम जॉन था और वो उसी जंगल में रहता भी था। उसकी खासियत ये भी थी कि वो अपनी मर्जी से इंसान या भेड़िया में कभी भी बदल सकता था। बैक टू द स्टोरी। उन लोगों के जाने के बाद जॉन जाता है बॉडी के पास चेक करने। खून से लथपथ, हर जगह चोट लगी हुई, गहरे जख्म, हर जगह से खून निकल रहा था। जॉन के पास हीलिंग पावर थी जिससे कि वो जंगल के जानवरों की हेल्प करता था। उसी से वो उस लड़की को भी ठीक करता है। कुछ ही सेकंड्स में उस लड़की के सारे घाव गायब हो जाते हैं। फिर वो उसे गोद में उठाकर एक गुफा में ले जाता है। यू नो शी इज सो ब्यूटीफुल लाइक मून। उसे वो पूरी रात देखता रहता है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो लड़की उठते ही रोने लग जाती है, डरी हुई थी काफी। जॉन उसे शांत करता है और फिर पूछता है कौन हो तुम और क्या हुआ था तुम्हारे साथ। फिर वो बताती है उसका नाम जेन है। वो साइंस में बहुत तेज थी और वो अपने पूरे गांव से अंधविश्वास खत्म करना चाह रही थी। काफी लोगों को एक्सपोज भी किया था उसने। गाँव वालों को लगने लगा कि मैं ही चुड़ैल हूँ। और एक सुबह उसके घर के बाहर कुछ लोग आते हैं, उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकालते हैं, उसे पेड़ से बांधकर उसके कपड़े फाड़ देते हैं एंड बारी बारी उसका रेप किया और उसे मारते हैं एंड टॉर्चर करते हैं। पूरा गांव बस देखता रहता है। 3 दिन तक ऐसा ही चलता है और फिर मुझे ऐसे मरा हुआ समझकर यहाँ जंगल में फेंक देते हैं। जॉन अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया था, पर उस दिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और उधर गांव वालों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके गांव में कौन आने वाला है। उस रात गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी जॉन गांव में आता है और एक भेड़िया में बदल जाता है। गुस्से से उसकी लाल आंखें अंधेरे में अलग ही दिख रही थी। गाँव वाले शोर मचाने लगते हैं, भागने लगते हैं, लेकिन जॉन एक एक करके सभी को मारने लगता है। कोई भी उसके सामने आता जॉन उसे बीच से फाड़ देता। कई लोग उससे अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन जॉन को तो जैन के जख्मों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। उस रात वो गांव में खून की नदियां बहा देता है। 300 से ज्यादा लोगों को वो उस रात मौत के घाट उतार देता है और फिर वापस जाने लगता है जंगल की तरफ, जैन को बताने की उसका बदला ले लिया। शायद ये सुनकर वो थोड़ा मुस्कुरा दे। एक्चुअली प्यार करने लगा था जैन से। वो गुफा में पहुंचता लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डर जाता है वो कि कहाँ चली गई वो। 300 सालों में पहली बार डर महसूस हुआ था उसको। वो उसे पूरे जंगल में ढूंढता है पर नहीं मिलती। वो जंगल के बाहर निकल जाता है उसे ढूंढने। रह नहीं पा रहा था ना उसके बिना। काफी ढूंढने के बाद, काफी लोगों से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि लड़की को जंगल से वहाँ के राजा उठा के ले गए हैं जबरदस्ती। और ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। रात होती है, वो राजमहल के अंदर सबको मारता हुआ घुसता है। महल के अंदर एक जेल बनी होती है, उसी में बंद करके रखा होता है जैन को। वो उस जेल को तोड़ता है। फिर तभी दोनों मिलते हैं एंड किस करते हैं, पर तभी जैन अपने पास से खंजर निकालती है और सीधा उसकी पीठ में मारती है। जॉन जमीन पे गिर जाता है। दरअसल वहाँ के राजा को अपना साम्राज्य और बढ़ाना था, लेकिन उसके रास्ते में एक जंगल आ रहा था जिसे हटाना उसके लिए बहुत जरूरी था। और उस जंगल को हटाने के खिलाफ पूरा गाँव था जिसे जॉन अभी अभी खत्म करके आया था। राजा गांव वालों से निपट भी लेता, लेकिन सबको पता था कि ये भेड़िया तो उस जंगल की रक्षा हमेशा करेगा जिसे ना कोई आर्मी मार सकती है ना कोई हथियार। तब जैन, जो उस राजा की ही बेटी थी, उसे पता चलता है कि इसे सिर्फ इसके प्यार के हाथों ही मार सकते हैं और वही प्लान बनाती है जिससे गाँव वाले और जॉन दोनों खत्म हो सके। एंड उसने क्या किया वो तो आप जानते ही हो। और मर गया तुम्हारा हीरो। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना।